दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में अक्रूर जी का कई जगहों पर उल्लेख मिलता है, लेकिन अक्रूर जी कौन थे, क्या है उनके जीवन की कथा, यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं कि अक्रूर जी कौन थे और उनके जीवन की कथा क्या है। दोस्तों अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के काका थे। उन्हें वासुदेव जी का भाई बताया गया है। इनकी माता का नाम गांधिनी तथा इनके पिता का नाम श्रफल्क था। अक्रूर जी की पत्नी का नाम उग्रसेना था। अक्रूर जी कंस के पिता उग्रसेन के दरबार में एक दरबारी के रूप में कार्य करते थे। जब कंस ने उग्रसेन को बंदी बना लिया तो अक्रूर जी की शक्तियां कमजोर हो गई, लेकिन अक्रूर जी वहां से भागे नहीं और उन्होंने गुप्त रूप से उग्रसेन के समर्थकों को एकजुट बनाए रखा। फ्रेंड्स, मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ने के बाद अक्रूर जी ने गुप्त रूप से सभी वृष्णिवंशी, कुकुरवंशी आदि यादवों सरदारों को एकत्रित करने के कार्य करते रहे। वे ही वासुदेव जी की पहली पत्नी माता रोहिणी को मथुरा से निकालकर गोकुल में माता यशोदा के यहाँ छोड़कर आते हैं। दोस्तों अक्रूर जी बाल कृष्ण को महज एक बालक ही मानकर हमेशा उनकी रक्षा में लगे रहते थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं के किस्से सुन रखे थे, परंतु इस पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। जब नारद मुनि द्वारा कंस को यह पता चला कि कृष्ण देवकी का तथा बलराम रोहिणी का पुत्र है, तो उसने अपनी योजनाओं के तहत अक्रूर जी को एक समारोह में आने का निमंत्रण देकर दोनों ही बालक को बुलाया। अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेकर वृंदावन से मथुरा के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने दोनों भाइयों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अक्रूर जी आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, परंतु अक्रूर जी ने कहा कि नहीं, तुम अभी बालक हो, तुम्हारी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों मथुरा के मार्ग में मथुरा और वृंदावन के बीच में ब्रहाहाद नामक स्थान पर जब अक्रूर जी नदी में स्नान के लिए रुके तो नदी के भीतर डुबकी लगाते वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए। तब वह घबराकर बाहर निकले तो उन्होंने तट के किनारे भगवान श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा। वे कुछ नहीं समझ पाए और फिर से उन्होंने जल में डुबकी लगाई तो भीतर भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ बैठे हुए नजर आए। बाद में अक्रूर जी समझ गए कि मैं जिस बालक की रक्षा की चिंता कर रहा हूँ वह तो जगत की रक्षा करने वाले श्री हरि विष्णु जी हैं। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखकर रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि अब मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है। दोस्तों ब्रह्म और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा था। अक्रूर ने लौटकर बताया कि किस तरह धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। अक्रूर जी ने ही श्री कृष्ण की बुआ कुंती के बारे में भी बताया। कुंती सबसे अधिक भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी। कहते हैं कि सहस्त्राजित की समयंतक मणि अक्रूर जी के ही पास थी। वे इसे लेकर काशी चले गए थे। अक्रूर जी के चले जाने के कारण द्वारिका में अकाल पड़ गया था, तो श्री कृष्ण के कहने पर वे वापस आए थे। कहते हैं कि यह मणि जिसके पास रहती थी वहाँ समृद्धि और खुशियाँ रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समयंतक मणि चोरी का आरोप था। जब अक्रूर जी वो मणि लेकर आए तब उन्होंने इसे सार्वजनिक करके अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन किया था। अक्रूर जी की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नियां वन में तपस्या करने के लिए चली गई थी। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया था। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी कि महाभारत में अक्रूर जी कौन थे और उन्होंने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का कब और कैसे साथ दिया था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।